आज हम मल्टीप्लाई भी सीखेंगे साथ साथ। जी हाँ भाई, अब ये बताओ कि ए का मैट्रिक्स गिवन है और बी का मैट्रिक्स गिवन है और हमें कंप्यूट करना है ए प्लस बी टू द पावर स्क्वायर। तो बताए कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्लस निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे और स्क्वायर का मतलब है कि हम इस पे मल्टीप्लाई भी सीखेंगे आज। ठीक है भाई, तो जल्दी से पहले ए प्लस बी निकालिए, इट सेल्फ आप खुद निकालिए। अब इसका सॉल्यूशन साथ साथ करें। ये है इसका सॉल्यूशन ए प्लस बी। कैसे करेंगे आप? ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स प्लस करेंगे। पहला नंबर पहले नंबर में प्लस होगा, 3 + 4, 1 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी बीच में प्लस है और 2 के साथ माइनस है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 2, 0 + 2, 0 + 2 है ये, 0 + 2, जीरो प्लस टू, यहां पर ये प्लस है, और 2 + 1 3। सही है भाई, यहां तक की बात मुश्किल तो नहीं है। -2 नहीं है बेटा, ये +2 है। बाकी ये -2 कैसे आया? प्लस माइनस माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है भाई। अच्छा अभी वेट करिएगा, 2 की पावर स्क्वायर आ जाए, तो इस 2 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर a प्लस बी की पावर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा आप जरा गौर से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, समझिएगा। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा याद रखें, उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ये रूल नहीं होता कि 7 7 से मल्टीप्लाई हो गया, या -1 -1 से मल्टीप्लाई हो गया, या 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, या 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। जी साथ बोलिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। बेटा सेम क्वेश्चन है, साथ सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है। फर्स्ट, तो बेटा क्या बात समझ में आ रही है आपके कि आप देख रहे हो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके लिए आप याद रखो, मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं कि आपने a प्लस बी के मैट्रिक्स को 2 दफा लिख दिया और इन्हीं को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। पहले फर्स्ट रॉ दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से होगा, फिर हम आ जाएंगे सेकंड रॉ पर और सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो जिस तरह मैंने हाईलाइट किया है बेटा, आप लोगों ने भी सेम इसी तरह हाईलाइट करके मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? अब जरा उसको देखिए। पहले तो हमने इनको प्लस कर लिया। प्लस करने का रूल तो लास्ट वीक भी समझाया था। प्लस करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे बच्चे बताइए। फलक, प्लस करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लास्ट वीक प्लस वाला मामला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। सही है। लेकिन मल्टीप्लाई में ये बात याद रखना, जब लिखा हुआ हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है जब 2 के ऊपर स्क्वायर होता है तो हम बोलते थे 2 2s 4, 2 को 2 दफा लिखते थे।
तो a प्लस बी को अगर मैं स्क्वायर देख रहा हूं तो मैं a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो a प्लस बी का मैट्रिक्स क्या निकला है 7 2 -1 एंड 3। तो 7 2 -1 एंड 3 दो दफा लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मल्टीप्लाई कराने का रूल क्या है, दोबारा देखिए। मल्टीप्लाई कराने का रूल ये नहीं है कि पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा दूसरे से हो गया, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई का रूल, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है बेटा कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इसके लिए रूल क्या है समझिएगा। ये आपकी कहलाएगी फर्स्ट रॉ, ये आपकी कहलाएगी रॉ 1, और ये आपका कहलाएगा रॉ 2, ये आपका कहलाएगा कॉलम 1, और ये आपका कहलाएगा कॉलम 2। याद है ना आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रॉ कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। तो दिस वन इज रॉ 1, रॉ 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो अब ये बात आप लोग अपने जहनों में बिठा लें, जब भी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वी हाईलाइट दी रॉज इन दी फर्स्ट मैट्रिक्स, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज को हाईलाइट करेंगे और फिर हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को हाईलाइट करेंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है सबके? जल्दी से बताइए, शाबाश। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक की बात तो क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको देखिए। देखिए भाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रॉ 1, ये रॉ 1 है, रॉ 1 पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर रॉ 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा। हाईलाइट पेन से करेंगे बेटा, आप किससे करेंगे? आपको हाईलाइट वैसे ही करना है, मार्कर से, पेन से, पेंसिल से, जिससे भी करें। हाईलाइट करेंगे आपके नंबर नहीं कटेंगे मल्टीप्लिकेशन में, याद रखें। हाईलाइट करने से आपकी गलती नहीं होती, ये भी हमेशा याद रखें। हाईलाइट करने से कभी भी गलती नहीं होती, हाईलाइट करने से कभी भी गलती नहीं होती। समझ में आ रही है बात? सर्किल करना चाहे सर्किल कर दें, रेक्टेंगल बनाना चाहे रेक्टेंगल बना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अच्छा अब सुनो भाई, फर्स्ट रॉ अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सुनना भाई गौर से, फर्स्ट रॉ अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रॉ अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, जरा देखिए। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 7 को मल्टीप्लाई किससे किया? 7 से, देखो 7 7, ठीक है। और -1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई 2। और बीच में साइन क्या आ गया? प्लस। और बीच में साइन क्या आ गया? प्लस। देखो किस तरीके से, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, और बीच में क्या आ गया? प्लस। पहले और दूसरे नंबर के बीच में क्या आ गया? प्लस। सही है। इसी तरीके से ये देखो, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। नाउ फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो बीच में आएगा गैप। देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं होगी, ये गैप दिया जाएगा बीच में। हमारे 2x2 मैट्रिक्स में जब हम कॉलम को चेंज करते हैं तो बीच में गैप देते हैं। तब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम पे आएगा तो बीच में गैप देंगे, फिर पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस की वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम किया तो ये आ गई रॉ आपके पास, और फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम किया तो बीच में गैप दिया और ये आ गया आपके पास। अब हम जाएंगे सेकंड रॉ की तरफ। जब हम जाएंगे बेटा सेकंड रॉ की तरफ
तो हम नीचे आ जाएंगे, यानी हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। अब यही काम सेकेंड रो में होगा, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए गाना हमेशा याद रखें, जो गाना मैं आपको सिखा रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरह के यो यो हनी सिंह के बेकार से गाने होते हैं, आप एक दफा फिर ट्राई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इज इट क्लियर? अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो चुका है। अब हम सेकेंड रो पर आएंगे। सेकेंड रो जब फर्स्ट कॉलम से होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, पहला नंबर हमेशा पहले से होता है, दूसरा नंबर हमेशा दूसरे से होगा, बीच में आएगा प्लस। 2 7 से मल्टीप्लाई, 3 2 से मल्टीप्लाई, बीच में आ गया प्लस। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो बेटा अब इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो सीखना है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 7 7 जा 49, और अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, और ये प्लस माइनस होने की वजह से -2 बन जाएगा। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, एज इट इज। यहां पर 7 की साइन प्लस है और 1 की साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 1 दा 7 -7। अब नंबर से पहले साइन लगती है तो ये -7 यहां आ गया, और आगे वाली साइन इस 3 की साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, नीचे आ जाओ, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 2 1 जा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा बट प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो 49 minus 2 would be equal to 47, -7 -3, both are negative, minus minus plus, negative negative positive, 7 + 3 10। और नंबर की साइन किसको देखकर लगाई जाती है? बड़े नंबर की साइन। बड़ा नंबर 7 है, उसके साथ लगा हुआ है माइनस, तो हम -10 लगाएंगे। एज इट इज 14 + 6 20, एंड 9 में से 2 माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर 9 है, उसके साथ प्लस है, तो 9 में से 2 माइनस होंगे, तो बेटा 7 आएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो जल्दी से बताइए, सारे बच्चों को क्लियर है जी? A is equal to 1324 and B is equal to 2413. Compute 2A minus B का होल स्क्वायर, 2A minus B का होल स्क्वायर। अब ये 2A क्या है? समझना यह है कि जब किसी मैट्रिक्स के साथ नंबर लिखा हो तो इसका मतलब है वो नंबर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो एक नंबर होल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम 2A minus B करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास अगला पार्ट क्या होना चाहिए? हम सबसे पहले 2A निकालेंगे। तो 2A कैसे निकाला? हमने A का मैट्रिक्स लिखा और 2 को उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 2A। उसके बाद हम 2A को B से माइनस कराएंगे, तो 2A का मैट्रिक्स ये निकला हुआ है, 2 6 4 8, इसको लिखा और फिर B के मैट्रिक्स को लिखा, इनको आपस में कराना है माइनस। तो पहले आंसर देखने से पहले तुम लोग माइनस करो जहन में। 2 - 2 0, 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 3 5, तो यही आना चाहिए। और इसी तरह आपके पास बना है 0 2 3 5, लेकिन इसमें भी क्या आ रहा है? स्क्वायर।
अगर इसमें भी आ रहा है स्क्वायर तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो कितनी दफा लिखा जाएगा, 2 दफा, और आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, 0 3 2 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 3 2 5। और अब हम मल्टीप्लिकेशन से पहले वो अहम काम करने जाएंगे जो काम हमने अभी सीखा था। हम फर्स्ट मैट्रिक्स को हाईलाइट करेंगे, रॉस को, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को हाईलाइट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को हाईलाइट करेंगे। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हाईलाइट हो गए। फर्स्ट स्टेप समझा रहा हूं इल्सा। फर्स्ट स्टेप में मैंने 2a देखा, यानी कि हमने एक नंबर को a के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हुए देखा। तो कैसे मल्टीप्लाई किया हमने पूरे a के मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। और उसके बाद 2a को माइनस किया b के मैट्रिक्स से, 2a माइनस b किया तो हमारे पास आंसर ये आया। और देन फिर उसका स्क्वायर किया, और स्क्वायर बनने के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा जब तक मैंने 2a नहीं निकालूंगा तो माइनस b नहीं निकाल सकता। तो मैंने 2a माइनस b पहले निकाला। तो 2a माइनस b, फलक बताइए क्या समझ नहीं आ रहा। 2a माइनस b मैंने निकाल लिया। 2a पहले मैंने निकाला। 2a कैसे निकाला, a के मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर हमने इस मैट्रिक्स को 2a को निकालने के बाद हम माइनस करेंगे b के मैट्रिक्स से। तो 2a का मैट्रिक्स आया, फिर माइनस b किया। अब मैट्रिक्स को माइनस करने का रूल ये है, पहला नंबर पहले नंबर से माइनस होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से माइनस होगा, तीसरा नंबर तीसरे से माइनस होगा, चौथा नंबर चौथे से माइनस होगा। 2 - 2 0, 4 - 1 3, 6 - 4 2 एंड 8 - 3 5। एज इट इज 2a माइनस b। अब उसके ऊपर आया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हाईलाइट कर लिए। अब मुझे बताओ भाई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फिर आ गए हम सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। तो अगर मैं फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम कर रहा हूं, सारे बच्चे पहले वर्बली करेंगे। 0 × 0 प्लस 3 × 2, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से। 0 × 0, 3 × 2, नजर आ रहा है आपको बिल्कुल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएंगे, पहला नंबर पहले से, 0 × 3 एंड 3 × 5। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको 1 मिनट वेट करिएगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा आपका 3। ठीक है भाई। और बाकी नीचे ठीक है भाई। और जब ये 0 3 0 हो गया, 3 5 15, बिल्कुल सही है। बाकी जी 1 मिनट वेट करें, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी ये, इसको राइट कर लिया हमने। जी देखिए भाई, दोबारा चेक करें सारे बच्चे। 0 × 0, 3 × 2, 0 × 3 एंड 3 × 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया, लेकिन जरूरी नहीं था ब्रैकेट लगाना। 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से। तो 2 0 था 0 और 5 2 था 10। इसी तरीके से 2 3 था 6 और 5 5 था 25।
तो बेटा 0 0 तो खत्म, 3 2 सा क्या बचा, 3 0 सा 0, 3 2 सा 6, 0 3 0, 3 5 सा 15, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ 15 लिखेंगे। इसी तरह 2 0 सा 0, 0 नहीं लिखेंगे, 5 2 सा 10, 2 3 सा 6 और 5 5 सा 25, 25 प्लस 6 कितने बने, 31। तो ये आज की क्लास में हमने सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन